कौन सा समय अच्छा है। परंतु आम आदमी की ये बात समझ में नहीं आ रही। वो कहते ये लोग तो पागल बैठे हुए। यहाँ से जितने लोग निकलते हैं, हाँ, जानते हो आपके विषय में अच्छे विचार नहीं है उनके, निकले चले जाते हैं, मन ही मन कहते जी इतने पागल इकट्ठे हुए बैठे, इनकी खोपड़ी खराब है, इनके पास जो है फालतू वक्त है, फालतू वक्त है। और मेरे पास वक्त की क्या है, कमी है। इन लोगों के पास तो फालतू का वक्त है और मेरे पास वक्त की कमी है, कम है। अच्छा, कम है जिनके पास वक्त, एक महात्मा प्रवचन में कह रहे थे, उनका नाम है कम वक्त। तो तुमने गाली अपने आप तैयार कर ली कि नहीं कर ली। कम माने न्यून और वक्त माने समय। तो को है ये दुनिया वाले। हाँ, चिंता मत करना, पागल तुम नहीं हो, पागल दुनिया हो गई। ये दुनिया किसी हाल पर खुश न हो। तुम इस दुनिया को खुश करने में लगे पड़े हो, ये कभी तुमसे खुश नहीं हो सकती। अगर तुम्हें वास्तव में अपनी तरक्की करना है तो दुनिया से अलग होना ही पड़ेगा, दुनिया से विलक्षण अपनी शक्ति को जगाना ही पड़ेगा। और वो विलक्षण शक्ति आपकी यही है क्या, कि आप इस सारे विश्व के निमित्तो उपादान कारण हैं। इस बात का जितनी जल्दी आप अनुभव कर लोगे, उतनी जल्दी गुरुदेव का ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा। 84 को भोग करके तुम बड़े कष्टों में, हम तुम सभी 9 जलचर 10 व्योमचर क्रम 11 वन 20, 84 ये जानिए 4 कीस फस 30, 84 को भोग कर होए मनुज अवतार, और प्रभु मिले जा तनसों तुलसी कहो विचार। तुलसी बाबा विचार के कह रहे हैं, अविचार से नहीं कह रहे। तुम फंसे हुए थे, परमात्मा ने तुमको जो है आंख दी, सहूर दिया, अकल दी, और क्या कहा कि मनुष्य की योनि में मोक्ष का दरवाजा मिलेगा। अब यहाँ तुम्हारे वासना रूपी खुजली मची गई। हाँ, आलस्य मत करना। ये जो दुकान और मकान चला रहे, ये खुजली है। किसी के खुजली हो जाती है, ये बाहरी अनुभव तो हैं हमें। हाँ, जितना मज़ा खाज के खुजाने में, जितना मज़ा और किसी में आता ही नहीं। आता है किसी को? तो बस वही खुजली तो है ये संसार की कृत। अब लगे हो खुजाने में, और खुजली बूढ़े हो गए, बचपन से शुरू हुए थे खुजाना, जवानी भर खुजाते रहे, वृद्ध हो गए, लेकिन खुजाने में मजा अभी भी आ रहा है। और खुजाते रहोगे जब तक, तब तक ये गेट तुमको जो है नहीं मिलेगा। जब खुजाना बंद कर दो, खुजली बंद हो जाए। खुजली क्या है? भोगासक्ति, संसार की आसक्ति। और मंच से आप ही लोग बोलते हो, आप ही लोगों से हमें सहूर आ गया। नहीं, हमें का सहूर बहुर है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है। इतनी बार बोला गया है कि सुनते ही सुनते हमको कंठस्थ हो गया। विषय आसक्त माना बंधा। क्या आप ही लोग बोलते हैं, कोई और बोलता है? विषयों में आसक्त मन क्या है? घर गृहस्थी में आसक्त। हमें तो आज जो, हम तो बहुत साधारण भाषा बोलने वाले हैं। लोग खामखा कहते हैं कि वकील साहब कठिन वेदांत बोलते। हम कहाँ कठिन बोलते? कठिन वेदांत अभी सुना नहीं है आपने? कठिन वेदांत बोलते थे अखंडानंद जी महाराज, वहाँ के वृंदावन वाले। और हमारे प्रत्येगात्मानंद जी जब आते हैं तब सुनना, वो बोलते हैं कठिन वेदांत। वो अपनी बात कहते हैं, समझ में आए तुम्हारी ना आए, शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। हाँ, शास्त्रिक भाषा। हमें तो शास्त्र भाषा आती ही नहीं, सच बता रहे। संस्कृत के हम जो है वो भी नहीं रहे, विद्यार्थी नहीं रहे। लेकिन आज संस्कृत हमें इतनी प्रिय है, हाँ,
कि हम कोई भी ग्रंथ खोल करके बैठते हैं एकदम स्पष्ट होती चली जाती है। बोलना इसलिए नहीं आता है कि वो याद नहीं होती। जो भाषा आपका विषय नहीं रही हो ना, वो याद नहीं हो सकती। जैसे हिंदी पढ़ने वाले को अंग्रेजी का चैप्टर दे दें तो अब वो क्या याद करेगा बेचारा। तो याद भले ना हो भाषा, लेकिन यदि उस भाषा में तुम्हारे कोई मतलब की चीज़ मिलती है तो उसे ज़रूर ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे उर्दू क्यों ना हो। ठीक है, किसी भाषा से इतनी नफरत नहीं कि हमारे मतलब की चीज़ उसमें है और हम उसे ग्रहण न करें। तो आज के सूत्र का लक्ष्य क्या है? आज के सूत्र का लक्ष्य यही है कि तुम इन 3 उदाहरणों से ये समझो कि ये सृष्टि तुम्ही ने उपजाई है और तुम ही इसके पालन करता हो और तुम ही इसके संहार करता हो और कोई दूसरा नहीं। जैसे जब नींद में आपकी अहिंसा चली जाती तो ये सृष्टि का प्रलय नहीं है तो क्या है? अब तुम कहाँ थे, बस ये अनुभव करना है। आप कहाँ थे? आप अपने में ही थे, लेकिन अपना वहाँ पता नहीं था। जो अपना पता नहीं था उस कारण को हम उपादान कारण कहते हैं। समझ में आ रही बात? हम जाते कहाँ हैं रात में? जहाँ राजा परीक्षित गए थे जगते जगते, जहाँ हमारे महापुरुष हमेशा रहते हैं जागते जागते, वहीं हम प्रतिदिन नींद में सुसुप्ति में उसी स्थान पर जाते हैं, परम धाम को ही चले जाते हैं। परंतु समस्या क्या है वहाँ? समस्या है कि उस स्थान पर एक पर्दा लगा हुआ है और उसी पर्दे का नाम है उपादान कारण। तो इस जगत का उपादान कारण क्या है? आत्मा का अज्ञान। बात क्लियर हुई? आत्मा का, परमात्मा का जो अज्ञान है वो जगत की सृष्टि का उपादान कारण है। अब सुबह उसमें से निकले हम तो उपादान तो मिटा नहीं, अज्ञान तो मिटा नहीं हमारा। अब उस अज्ञान में से हम जो है निकल पड़े तो कुछ कुछ अंश तो हमारे पास रहता है। जी हाँ, जैसे अभी पंडित जी ने वर्णन किया कि तुम भदौरिया वंश के हो, हाँ, तो वो अंश तो थोड़ा बहुत है। ये तोमर अंश के हैं तो तोमर अंश है। हमने ऐसा देखा है प्रत्यक्ष में कि अगर इन लोगों को सर्प जो है डसले तो इनकी मृत्यु नहीं होती। हाँ जी, ये हमारे मंत्रों की ताकत है। हमारी परंपरा में क्षत्रियों में ऐसे ऐसे वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने नाग योनि से अपने बचने का उपाय मांग लिया था। हाँ जी, और उन जो है ऋषियों के उन ऋषियों के कंठस्थ नाम में एक मंत्र बनाया गया है। उसमें आस्तिक ऋषि का नाम है ना, और भी 2-3 ऋषियों के नाम हैं। उस मंत्र को आप जो है बोल दो तो सर्प आ रहा होगा तो आपका रास्ता छोड़ देगा। हाँ, तो मकान में प्रवेश नहीं करता। ये मंत्रों की ताकत आज ये वैज्ञानिक नहीं खोज पा रहे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मैं बात यहाँ क्या कहने जा रहा हूँ, ऐसे ही ज्ञान का कुछ अंश लेकर मैं ज्ञान का कुछ अंश लेकर के मैं अज्ञान के पर्दे में से निकल करके और जगत में आया हूँ। इसलिए मुझे पता नहीं लग रहा कि जगत का पालन पोषण भी तो मैं ही कर रहा हूँ। जगत का पालन पोषण कोई और नहीं कर रहा है, मेरे से ही हो रहा है। अब पता क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हम अज्ञान जन्य ज्ञान में फंस गए। जो मूल ज्ञान है उसका तो केवल अंश मात्र है, और उसी अंश को क्या कहते हैं? चेतन अंश, ईश्वर अंश हो ना, अंश मात्र। तो उस अंश मात्र के जरिए
हमें पूरा अंशी जो है पता लगाना है कि मेरा अंशी कौन है। तो आपको अपने पीछे लौटना पड़ेगा, और जो लौटने पर विश्वास नहीं करते वो कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सकते। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं? संघर्ष कलह का कारण है। ये संघर्ष जो दुनिया में, दुनिया वाले क्या कहते? संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमारे ऋषि क्या कहते हैं? संघर्ष कलह का कारण है। ये ऊंच नीच की भेद दृष्टि ईश्वर की दुनिया में हमने रच ली है अपनी शुद्ध सृष्टि, जिसका हमको मिथ्या अभिमान, मानव हो जाओ सावधान। हे मानव, सावधान होकर के देख, ये जगत की जो रचना है, ये जगत की तरफ का जो विकास है वो तेरा विकास नहीं है, ये तो तेरा हिरास है। इसलिए हमारे विज्ञान में विकासवाद का सिद्धांत पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारी उत्पत्ति बंदरों से है। कहाँ से बताते हैं? विकासवाद का सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है? और तुम हाँ हाँ कह देते, हाँ बात तो सही, कि एक ज़माना था जब हम बंदर थे, फिर हमने जंगलों से सबसे पहले आग जो है उत्पन्न की, फिर उस आग के जरिए आगे विकास किया, फिर मुझे कपड़े पहनने का शऊर आया, फिर हम कपड़े वाले मनुष्य हो गए, फिर शऊर वाले हुए, अब अप टू डेट हो गए, अब किसी को कुछ समझते ही नहीं। अब भगवान तो पहले ही भगवान को हटा दिया, क्योंकि विकासवाद के सिद्धांत में बंदर तुम्हारे बाप हैं। वो है बाप तुम्हारा, तुम तैयार हो बंदरों को बाप मानने के लिए? और हमारी संस्कृति क्या कहती है? ईश्वर अंश। तुम किसकी संतान हो? ईश्वर की संतान हो। तुम चेतन से निकले हो, तुम किसी भी जड़ को अपना पिता मत कहो। ये जड़ जो हमारे पिता हमें मिले हैं, ये चेतन की वजह से मिले हैं। अगर चेतन न होता तो जड़ दिखाई ही कैसे देता? परंतु अनेक संप्रदाय आपको भ्रमित करने वाले मिलेंगे। ऐसे रख लेते हैं एक मिस्री का टुकड़ा सामने, फिर वह मिस्री में ऐसे निकालते में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कई सब मिस्री से पैदा हुए। अरे जड़ से कहीं चेतन पैदा होता है? लेकिन इन तमाम संप्रदायों ने तुम्हारी बुद्धि खराब कर दी। तुम चेतन हो, अपनी चेतनता की तरफ लौटो। और लौटना क्या है, आज इस पर थोड़ी चर्चा कर दूं। कई बार वैसे की है मैंने। मूड का मुड़ाना लौटना है। मूड मुड़ाए भये सन्यासी, नारी मरी घर संपत्ति नासी। ये बहुत ऊंचा श्लोक है, इसको बहुत हल्के में मत लिया करो। वो नारी है ही नहीं। उसकी दृष्टि से, यानी देह की दृष्टि से, चाहे पुरलिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ये दो जातियां हैं जो भगवान ने बनाई। तीसरी भगवान ने बनाई ही नहीं। एक पुरुष एक स्त्री, लिंग भेद ईश्वर के दिए हुए हैं, ठीक है, ये हमने नहीं दिए। लेकिन इसमें जो संबंध जोड़े हैं वो हमारे जोड़े हुए। स्त्री और पुरुष हमने नहीं बनाए, ठीक है। तो ये देह का जो है मैं मानना सब स्त्रीत्व है। सब क्या है? स्त्रीत्व। प्रकृति कहाँ तक है? ये अपराशक्ति कहाँ तक है? 3 गुण और 5 तत्वों तक, अहिंसा तक। उस अहिंसा का नाम क्या है? नारी। जो अहिंसा प्रकृति से तादात्म्य कर चुकी है, उस अहिंसा का नाम है नारी। और जिसने आज तक प्रकृति को छुआ नहीं, अक्षरम ब्रह्म, हाँ, असंगो अहम पुरुषः, उसका नाम है नर।
जी हाँ। उमा अवधवासी नर, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी वेदांत के जो है प्रकांड विद्वान थे, परंतु आजकल के द्वैतवादी उनको मानते ही नहीं, तो कहते वे वेदांती नहीं थे। क्या कह रहे हैं? उमा अवधवासी नर, ये अवधि में नर, अवध में, अवधि जानते हो? सीमा, हाँ, इस शरीर की सीमा है कि नहीं है? इस सीमित शरीर में वो नर मौजूद रहता है, अवधवासी नर। और नार साथ में रहती है, अहिंसा साथ में रहती है। वो कृतार्थ रूप, वो कृतज्ञ है अपने नर की। वो नारी चेतन की चेतनता, अपने चेतन की कृतज्ञ है। नार कृतार्थ रूप, कई सोई सच्चिदानंद घन। मिल करके ये दुल्हा दुल्हन है कैसे? ये दोनों दूल्हा दुल्हन मिल करके क्या करते हैं? सोई सच्चिदानंद घन करत चरित्र अनूप। ये अनुपम चरित्र जो दिखाई दे रहा है विश्व में, ये हमारा ही है, इसे और कोई नहीं कर सकता। ये आत्मा की महिमा है, सच्चिदानंद की महिमा है, परंतु इस महिमा को हम नहीं समझना चाहते। तो क्या कहा फिर? कबीर बाबा जैसे लोगों ने कहा कि मुड़ जाओ। जब तुम मुड़ोगे तो घर की नारी जो है, जो कृतार्थ रूप है, वो जगत का साथ छोड़ देगी। नार मरी, ये रहस्य की बातें हैं, इनको विद्वान लोग जानते ही नहीं है। नार मरी और घर संपत्ति। अब ये घर की संपत्ति क्या थी? इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, ये सब नष्ट हो गए, एक भी नहीं रहेंगे। तुम्हें किसी की चिंता नहीं रहेगी। अगर अहिंसा मर गई तो ममता मर जाएगी, लेकिन क्रम है, पहले ममता मरेगी तब अहिंसा मरेगी। अब मरेगी कब? जब तुम ममता से लौटोगे। सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी तरफ से जब आप वापस आएंगे तो वापसी में क्या होगा? मूड़ मुड़ाए, मुड़े जैसे ही भये सन्यासी। क्या हो जाओगे? सन्यासी हो जाओगे। तो मुड़ने का नाम, जगत से मुड़ने का नाम है क्या? मूड़ मुड़ाना। जगत की तरफ से मुड़ जाओ। यहाँ जगत में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। चाहे अभी समझ लो, ले सो गए, सोया मत करो कथा में। हाँ, ये बेचारी वो कथा इतनी खतरनाक है कि अच्छों को सुला दे। मतलब की बात जो आई और ध्यान जरा सा मन का उसमें लगा, सो मनी राम अपने जो है अज्ञान में डूब जाते, चेतन में नहीं रहते। इसलिए सजगता बहुत बहुत जो है आवश्यक है। जगह जगह लिखा रहता है ना, रास्ते पर सावधानी हटी दुर्घटना। तो ये नींद का आना कथा में क्या है? दुर्घटना है। इसको अच्छा नहीं समझते। ये नहीं कथा में बैठे बैठे सो रहे, ये इंसानियत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रमाद और आलस्य का प्रमाण है। लोग कहते भोजन करने के बाद सत्संग में जाओगे तो नींद आएगी, तो हम भोजन करने के बाद ही सत्संग सुनाते हैं। कभी आई नींद मुझे। तुम्हारी लगन अगर लगी हो ना, हाँ, चाहे जितनी खराब चीज में लगन लगी हो, नींद नहीं आई। सही आई थी क्या ब्याह में नींद का हुआ? सारी रात पंडित का मुंह देखते रहे, कब कब भावरें पूरी करे। एक झपकी नहीं ली तो कहते नींद आ जाती है। लगन यदि लग जाए तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर लगन नहीं लगा रहे हो तो फिर ये मनी राम को कुछ ना कुछ तो चाहिए, फिर ये अपने अज्ञान में डूब जाते हैं। और उसी का नाम क्या है? नींद। उसी को नींद कहते हैं।
नीन पुरातन की बधू, ये बहुत पुरातन बधू है। तो मूड़ मुड़ाए भये सन्यासी, नार मरी, अब अहिंसा मर गई और ये सब संपत्ति नाश हो गई। तो अब कौन हो गए हम? अब हम हो गए सन्यासी। मूड़ मुड़ाए भये सन्यासी, नार मरी घर। इसका सही लक्ष्य अर्थ ये है। परंतु आज मजाक में हम उन लोगों से कहने लगते हैं जो आफत के मारे मुड़ मुड़ा करके और सन्यास ले लेते हैं, तो उनको हम व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं। ये व्यंग्यात्मक शब्द नहीं है, ये कबीर बाबा का बोला हुआ लाक्षिक शब्द है। ठीक है। तो आपके भीतर उपादान कारण आत्मा का अज्ञान है, और जैसे ही आपने प्रादुर्भाव किया जगत खड़ा हो गया। सबसे पहले आपने प्रवेश किया कहाँ? बुद्धि में। ये बुद्धि ही तो हिरण्यगर्भ है, वो ब्रह्मा। अब ये ब्रह्मा जी ही जगत को ज्ञान के सहारे रचेंगे। इनने जगत की रचना की। तो सनत नंदन सनत कुमार और कौन? नारद खड़े हो गए। ये नारद कौन है? मन ही हमारा नारद है। ये सनत नंदन सनत कुमार कौन है? चतुष्टय अंतःकरण ही सनत नंदन सनत कुमार है। ये शुद्ध अंतःकरण ज्ञान का प्रसार करते हैं, और इसमें जरा सी भी मलिनता आती है तो ये संसार में कूद पड़ते नारद मुनि। नारद मुनि ने संसार में प्रवेश किया, सनत नंदन सनत कुमार ने संसार में प्रवेश नहीं किया। तो जो बालक बचपन से ही वैरागी हो जाते हैं उनको जो है उपाधि है सनत नंदन सनत कुमार की, और जो भोग में प्रवेश कर जाते हैं और बाद में संभल जाते हैं वो है नारद। और जो कभी नहीं संभलते, समझो, वो आसुर योनि में प्रवेश कर जाते हैं। विरोचन संप्रदाय है हम लोगों का, जो जगत को सत्य मान कर जी रहे। जगदीश सुन लो, जो जगत को, व्यवहार को, हाँ, ये भी छंद सुना दें, बहुत बार सुनाया है। व्यवहार सच्चा मानते, छरदेह अक्षर जानते, संसार में सुख ढूंढते, सुख रूप निज को नहीं जानते। ठीक है। और विश्व में तुम सो रहे, विश्वेश में तुम सो रहे, तो विश्व माही हो जगे, बोला निरंजन देव में अब मन भला कैसे। अगर संसार को तुम सत्य मानते रहोगे तो सत्य स्वरूप आत्मा में ये तुम्हारा मन, सत्संग में ये तुम्हारा मन लगेगा। तो बुरा नहीं मानो। प्रमाद और आलस्य ये संसार को सिद्ध करने के सहयोगी हैं। ठीक है। तो अहिंसा जो है हमारी जब प्रकट होती है तो ये सारे विश्व का क्या करना शुरू कर देती है? पालन पोषण शुरू कर देती है। बिना अहिंसा के कोई जगत को पाल सकता है? अंतःकरण में तुम्हारे जगत की तरफ चलने की इच्छा नहीं होगी तो फिर कैसे जो है जगत पलेगा? बता दो। जिस दिन तुम पैदा हुए थे 6 घंटे के, उसी दिन वैराग हो जाता तो क्या फिर तुम्हारे ये ब्याह शादी होते? हाँ? तो विष्णु हो तुम, पालन करने वाले हो, और रात जब आएगी तब तुम ही इसका संहार करके अपने स्वस्थान पर फिर पहुंच जाओगे। तो जगत के निमित्त कारण भी पालन पोषण करने वाले तुम ही हुए कि नहीं? इसलिए निमित्त उपादान कारण इस सारे विश्व का कोई और नहीं है, हम ही हैं। ये अनुभव हमें प्राप्त करना ही चाहिए। ये अनुभूति हमारी जो है खो गई, हम अनुभवों में उलझ कर रह गए, हमने अनुभवकर्ता की तरफ नहीं बढ़ना चाहा। सारे अनुभव हैं आपको जगत के, हैं खूब, मना क्यों कर रहे हो? ये हमारे भैया हैं, ये हमारे दद्दा हैं, ये हमारी जाति है, ये हमारी बिरादरी है, ये हमारा धंधा, ये सब अनुभव हैं। तो ये तो अनुभव हैं किसको? तो अनुभवी को है। ध्यान दो। तो जो अनुभवी है उसके ये अनुभव रिजेक्ट करना है, अनुभवी को जो है रिजेक्ट नहीं करना।
जब पुराने अनुभवों को आप हटा देंगे तब नए अनुभव तुमको होने लग जाएंगे। इसी का नाम है मूंचो आंख कितऊ गछो। आंख बंद करके ध्यान कर बैठो। जगत के अनुभवों का जो है अंत करो, फिर आपको जो अंदर अनुभव शुरू होंगे वो एक नए योग के अनुभव होंगे। जब तक जगत के अनुभवों को आप अपने से हटाते नहीं हो तब तक योग के अनुभव होना तो भोगानंद की अपेक्षा योगानंद श्रेष्ठ है। इसलिए ध्यान किया करो, राम का नाम का जप किया करो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीत कर लो राम से। हाँ, जब तक काम रहेगा, जब तक जिंदगी रहेगी, फुर्सत ना होगी काम से, होगी नहीं होगी। 1 घंटा हो गया। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रीत कर लो राम से। तो केहर गर्दव बन चला, लादी लादें जात, तैसे ही तुम अज्ञान से क्रिया करत दर्शात। मणिधर मणि प्रकाश में मच्छर मारत खात, तैसे ही अज्ञान से ये मन विषयन में मणिधर जरा विचार। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है, सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है, सोहम सोहम भजले प्यारे। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है, सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है, सोहम सोहम भजले प्यारे। सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। तन में छोटा जीव बना और ईश्वर से भय खावे। तन में छोटा जीव बनाए और ईश्वर से भय खावे। जीव इसका भेद मिटे जब गुरु शरण में आवे। जीव इसका भेद मिटे जब गुरु शरण में आवे। झूठा ये संसार है, तू ही तो आधार है। झूठा ये संसार है, तू ही तो आधार है। सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है। सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। द्वैत भाव को दूर हटाकर लक्ष्य से एक मिलावे। द्वैत भाव को दूर हटाकर लक्ष्य को एक मिलावे। अस्थि भांति प्रिय पूर्ण परात्पर शुद्ध ब्रह्म दर्शावे। 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 तू ही तो आधार है, तू ही सबका सार है। सोहम सोहम जपले प्यारे, यही जग का सार है। तू ही तो आधार है, तू ही सबका सार है। सोहम सोहम जपले प्यारे, यही जग का सार है। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है। सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है। सोहम सोहम भजले प्यारे, यही जग का सार है। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है। वेदों की पुकार है, तू तो निर्विकार है। सभी कल्पना दूर होए जब ब्रह्म से लक्ष्य मिलावे। सभी कल्पना दूर हो जब ब्रह्म से लक्ष्य मिलावे।
सभी कल्पना दूर होए जब अपने स्वरूप को पहचाने। सभी कल्पना दूर होए जब अपने को पहचाने। सभी कल्पना दूर होए जब निज स्वरूप पहचाने। सभी कल्पना दूर होए जब निज स्वरूप पहचाने। आप में खोजा आप में पाया आप ही आप भुलाने। आप में खोजा आप ही पाया आप में आप भुलाने। आप बार पार है सब तारों का तार है। आप बार पार है सब तारों का तार है। सोहम भजले प्यारे यही जग का सार है। सोहम भजले प्यारे यही जग का सार है। वेदों की पुकार है तू तो निर्विकार है। वेदों की पुकार है तू तो निर्विकार है। सोहम भजले प्यारे यही जग का सार है। सोहम भजले प्यारे यही जग का सार है। वृत्ति ने जो आरोपा है वो ही पड़े दिखाई। वृत्ति ने जो आरोपा है वो ही पड़े दिखाई। असल में ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये केवल तुम्हारी वृत्ति का जो है आरोपित भाग है। ये कुछ है थोड़ी ही जगत, लेकिन तुम्हारी वृत्ति में ठसाठस भरा हुआ है। अनादिकाल से तुम्हारी वृत्ति वहीं घूम रही है, इसलिए तुम्हें वैराग नहीं होता। तुमको ये पूर्ण सत्य भासता है कि ये देह हमारी और ये देह के संबंधी ये सत्य है, जबकि ये है किसकी घटना? वृत्ति की। वृत्ति समझते हो किसे कहते हैं? अविद्या और अंतःकरण का रटो नहीं। अविद्या माने तुम विद्यमान नहीं रहते। कमाल की बात है, तुम हो ही नहीं, तुम्हारी जगह जो है भूतन ने ले ली है। जब किसी के ऊपर भूत खेलते हैं तो क्या कहते हो? उसका बेचारे का दोष नहीं है। क्यों? उसके ऊपर कौन खेल रहा है? तो तुम्हारे ऊपर को सवार है। पंचभूत यह अधम, अब जो विद्यमान था वो अविद्यमान हो गया, अर्थात अविद्या का परिणाम अंतःकरण, और अंतःकरण का परिणाम वृत्ति। और वृत्ति ने ये सब आरोप अपने ऊपर ले लिया है कि संसार नाम की चीज है। वृत्ति ने ही आरोपा है जो कुछ पड़े दिखाई। वृत्ति ने ही आरोपा है जो कुछ पड़े दिखाई। लख विज्ञान स्वरूप अपना सत्संगत में जाई। लख विज्ञान स्वरूप अपना सत्संगत में जाई। आप बार पार हो आप बारंबार हो। आप बार बार हो आप बारंबार हो। सोहम जप ले प्यारे यही जग का सार है। सोहम जप ले प्यारे यही जग का सार है। वेदों की पुकार है तू तो निर्विकार है। वेदों की पुकार है तू तो निर्विकार है। सोहम भजले प्यारे यही जग का सार है। सोहम भजले प्यारे यही जग का सार है। सारे वेदों को याद करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। वेदों का सार बताने वाले हमारे सदगुरुदेव भगवान, और उन पर करो श्रद्धा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम तत्परा संयते इंद्रियां। तो आप जो है बैरागी हो जाओगे। आप श्रद्धा नहीं कर रहे तो तुम्हारी दम नहीं है जो तुम्हें बैराग हो जाए। जी हाँ, ये दूसरे के अनुपूरक है। पहले विवेक, तब बैराग, तब श्रद्धा। जरा ध्यान दो। और गुरुदेव क्या सिखाते हैं? जो श्रद्धा तुम्हें बैराग के बाद होगी वो तो परमात्मा की खोज में होगी, लेकिन उस श्रद्धा का नमूना पहले से तुम्हारे पास होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। पहले श्रद्धा करो,
सतगुरुदेव से, शास्त्रों से, वेदों से श्रद्धा कर लो। रटने की जरूरत थोड़ी है। पूरे वेद आज तक किसी ने पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़ पाता, गप्पे चाहे जितनी। सही बात। न पूरे शास्त्र कोई पढ़ पाता है, न वेद पढ़ पाता है, लेकिन वो अपने सतगुरु की कृपा को एहसास कर लेते हैं तो उनको वो वेदों का जो निचोड़ है प्राप्त हो जाता है। तो वही आज का विषय था। बोलिए सतगुरु।